students, we will study chapter 4. Our chapter 4 name is multiplication. Let's revise. We know that multiplication is another way of writing repeated addition. जैसा कि हम जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है वो दूसरा तरीका है रिपीटेड एडिशन को लिखने का. फॉर एग्जाम्पल 6 + 6 + 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू 30. वी राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ये 6 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5. तो 5 मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिजिट है? 6. तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30. ये जो 5 है हियर, यहाँ पर जो 5 है 5 इज मल्टीप्लायर है. यहाँ पर जो 6 है 6 इज मल्टीप्लिकेंट, 6 मल्टीप्लिकेंट है. और यहाँ पर जो 30 है 30 इज प्रोडक्ट. जो 30 है वो क्या है? प्रोडक्ट है. मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जिसके अंदर दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई हो रही होती है. मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड. मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है जिसमें मल्टीप्लाई होती है. प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 1 to 10. ये आपको टेबल दे रखे हैं 1 to 10. इन सभी टेबल्स को आपको खुद से रीड करना है और लर्न करना है. फर्स्ट इज फिल इन द प्लेस ब्लैंक्स. ये जो ब्लैंक्स हैं, खाली ब्लैंक्स हैं, इनको आपको फिल करना है. ए पार्ट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 52. इन सभी डिजिट में डैश इज द मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट कौन सा नंबर है? 4. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4. बी पार्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू डैश. 9 6 कितने होते हैं? 54. डैश इज द मल्टीप्लायर. अब इन डिजिट में से मल्टीप्लायर क्या है? 9. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9. इस तरीके से बच्चे वो सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नंबर 2 इज राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सब के आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखने हैं. ए पार्ट इज 8 + 8 + 8 + 8. इसका आंसर आया 32. आपको इसका दूसरा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है. ये जो 8 है कितनी बार लिखे हैं? 1 2 3 4. तो मैं लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई कौन सा डिजिट है? 8. तो मैं लिखेंगे 8. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32. इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. थ्री इज रिकॉल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फिल द ब्लैंक्स. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो है वो रिकॉल करने हैं, याद करने हैं और इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ए पार्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 54. बी पार्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 30. हम 5 में ऐसे कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर आए 30. तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की. 5 6 कितने होते हैं? 30. इस तरीके से बच्चे सभी पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. नेक्स्ट नंबर 1 इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टी 1, द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड द नंबर इज 0. जो प्रोडक्ट होता है 0 का, किसी भी नंबर में हम 0 की मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में किसी के भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 0 ही होगा. एग्जाम्पल्स, ए पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0. बी पार्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 0. इस तरीके से सी डी ई एफ सभी पार्ट्स में नंबर्स के साथ 0 की मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारा आंसर आया 0. प्रॉपर्टी 2, द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड द नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. यदि हम किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वो नंबर ही होगा. एग्जाम्पल, ए पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1. हमने नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर वो नंबर ही आया, मतलब 7 ही आया. इस तरीके से आप बचे हुए सभी पार्ट्स में दे सकते हैं. हमने नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करी तो आंसर वो नंबर ही आया है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, a change in the order of the multiplier and the multiplicand does not affect the product. यदि हम मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उससे प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल, ए पार्ट इज
7 4 ज़ा 28 एंड 4 7 ज़ा 28। आप मल्टीप्लिकेंट की अगर आप ऑर्डर को चेंज करते हो तो प्रोडक्ट सेम ही होगा, प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप बचे हुए सभी पार्ट्स में देख सकते हो। प्रॉपर्टी 4, इन मल्टीप्लाइंग थ्री नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। यदि हम तीन नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं ग्रुपिंग ऑर्डर से, तो हम उनका अगर ऑर्डर चेंज कर दें ग्रुपिंग का, तो उस केस में भी प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देख एग्जाम्पल 6 इंटू 7 इंटू 3, हमने 6 7 ज़ा इन दोनों की पेयरिंग करी, 3 को अकेला छोड़ा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126। अब इस वाले केस में हमने 7 और 3 को पेयर कर लिया, और इस केस में हमने फिर से 6 और 3 को पेयर कर लिया है, तो ऑर्डर से चेंज करने पर हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। हमारा जो प्रोडक्ट था वो तीनों बारी में सेम ही आया है। दिस इज 126। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज 4.1। जिस तरीके से अभी आपने एग्जांपल समझे हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.1 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 2 इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 303 बाय 3। आपको 303 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप नंबर्स को अरेंज करोगे। स्टेप 2, नाउ मल्टीप्लाई द वंस प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेंट 3 बाय द मल्टीप्लायर 3। उसके बाद आप वंस प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर जो 3 है हमारा मल्टीप्लायर उससे मल्टीप्लाई करोगे। हियर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3 3 जा कितने होते हैं 9। तो राइट 9 इन वंस कॉलम, तो हम वंस कॉलम में क्या लिख देंगे 9। नेक्स्ट स्टेप 3, नाउ मल्टीप्लाई टाइम्स प्लेस ऑफ द मल्टीप्लिकेंट बाय द मल्टीप्लायर 3। स्टेप 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस वाले डिजिट को, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 0 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। यदि हम 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। तो राइट 0 इन द टेंस कॉलम, तो हम टेंस कॉलम में 0 को लिख देंगे। स्टेप 4, फाइनली मल्टीप्लाई हंड्रेड प्लेस ऑफ द मल्टीप्लिकेंट 3 बाय द मल्टीप्लायर 3। उसके बाद हम हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेंट 3 को मल्टीप्लायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। 3 3 सा कितने होते हैं 9। तो राइट 9 इन हंड्रेड्स कॉलम, हम हंड्रेड्स कॉलम में 9 को लिख देंगे। दस वी गेट 303 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 909। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज 4.2। जिस तरीके से अभी आपने एग्जांपल समझे हैं उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.2 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर विद कैरिंग। एग्जाम्पल मल्टीप्लाई 437 बाय 3। सॉल्यूशन स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करेंगे। स्टेप 2, नाउ मल्टीप्लाई वंस प्लेस 7 बाय 3। उसके बाद हम वंस प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21। 3 की मल्टीप्लाई हम 7 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। तो राइट 1 इन दी वंस कॉलम एंड कैरी ओवर 2 टू द टॉप ऑफ टेंस कॉलम। तो हम 21 में से 1 को लिखेंगे वंस कॉलम में और इस 2 को हम टेंस कॉलम में कैरी पहुंचा देंगे। स्टेप 3, नाउ मल्टीप्लाई टेंस प्लेस ऑफ द मल्टीप्लिकेंट बाय द मल्टीप्लायर 3। अब हम टेंस प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। हियर 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। 3 की मल्टीप्लाई हमने 3 में करी तो हमारा आंसर आया 9। अब हम इसमें कैरी ऐड करेंगे, हमारी कैरी थी 2, 9 प्लस 2 कितने होते हैं 11। हम 11 में से 1 को तो लिखेंगे टेंस प्लेस पर
और बचे हुए 1 को हम पहुंचा देंगे 100 प्लेस पर। तो राइट 1 इन दी 10th कॉलम, तो हम 10th कॉलम में क्या लिख देंगे 1, और जो बचा हुआ 1 है उसको हम 100 कॉलम में पहुंचा देंगे एज अ कैरी। Step 4. Finally multiply 100 place 4 by 3 and add 1 carry over. Here 3 multiplied by 4 is equals to 12 and 12 plus 1 is equals to 13. अब हम 100 प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी 100 वाली डिजिट जो है वो है 4 और 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम इस 1 कैरी को भी ऐड कर देंगे। 3 4 12 होते हैं, 12 प्लस हम 1 कैरी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। तो write 3 in hundreds column and 1 in the thousands column. Thus we get 437 multiplied by 3 is equals to 1311. यदि हमारे पास 100 के बाद कुछ और भी नंबर होता, थाउजेंड्स में होता, तो हम इस 13 की 1 की जो कैरी है वो यहाँ पर पहुँचा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 13 एज इट इज कंप्लीट लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया 1311। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज 4.3। जिस तरीके से अभी आपने एग्जांपल समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 4.3 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 11 टू 20। ये आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल दे रखे हैं 11 से 20 तक। ये सभी आपको खुद से रीड करने हैं और इनको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 4.4। 4.4 वाली एक्सरसाइज भी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नंबर 5 इज मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। रूल 1, to find out the product of a number and 10, place a 0 at the end of the given number or annex a 0 to the number। यदि आपको प्रोडक्ट करना है किसी भी नंबर का 10 के साथ तो आप उस नंबर के आगे 0 लगा देंगे। एग्जाम्पल 10 मल्टीप्लाई बाय 46, तो हमने वो 46 वो नंबर लिखा और जो 10 की 0 थी वो हमने उस नंबर के आगे लगा दी, तो हमारा आंसर आया 460। इस तरीके से हमने इन सभी पार्ट्स में ऐसा ही किया है। Rule 2, to find out the product of a number and 100, annex 00 to the number। यदि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है किसी भी नंबर का 100 के साथ तो आप उस डिजिट के आगे, उस नंबर के आगे 2 0 लगा देंगे। एग्जाम्पल 100 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमने वो 16 नंबर लिखा और 100 में कितने 0 है 2, तो हमने 100 के केस में 2 0 उस नंबर के आगे लगा दी, तो हमारा आंसर हुआ 1600। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स में हमने ऐसा ही किया है। Next, rule 3, to find out the product of a number and 1000, annex 000 to the number। यदि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है किसी भी नंबर का 1000 के साथ तो हम उस नंबर के आगे 3 0 लगा देंगे। एग्जाम्पल 1000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमने 9 वो नंबर लिखा और 1000 के केस में कितनी 0 आती है 3 0, तो हमने 9 के आगे 3 0 लगा दिए, तो हमारा आंसर हुआ 9000। इस तरीके से हमने बचे हुए पार्ट में सेम ऐसा ही किया है। Remember, first point, to annex a 0 to a number means placing 0 at the end of the number। यदि हमें 0 को annex करना है, 0 को लगाना है किसी भी नंबर के आगे, तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उस नंबर के एंड पर 0 को लगानी होती है। Step 2, to multiply a number by 10, 20, 30, 80, 90, multiply the number by 1, 2, 3, 8, 10, 9 and annex 0 to the product। यदि हमें किसी भी नंबर में 10, 20, 30, 80, 90 इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो तो हम सिंपल 1, 2, 3, 8, 9 इन सब डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके एंड में 0 लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 76 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हम क्या करेंगे 76 मल्टीप्लाई 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे 76 की और 2 की, 10 को ऐसे ही लिखेंगे। 76 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 152, हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और जब 10 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो उस डिजिट के आगे 0 लग जाती है, तो हमारा आंसर हुआ 1520। सेम एज हमने इस पार्ट में भी ऐसा ही किया है।
रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय हार्ट टू रिकॉल क्विकली। सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होने चाहिए। सेकेंड इज then multiplying any number by a one digit number, first multiply the ones place of the multiplier and then tens place and so on। यदि आपको मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर की वन नंबर डिजिट के साथ, तो सबसे पहले आप वन प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद टेंस प्लेस की डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आगे जितनी भी डिजिट होंगी 100, 10, 1000 वगैरह, इन सब में आप मल्टीप्लाई करोगे। Step 3, when multiplying by two digit numbers, do not write carry over at the top। यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो डिजिट नंबर से, तो आप कैरी को ऊपर नहीं लिखोगे, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज 4.5। जिस तरीके से भी आपने एग्जाम्पल समझे हैं पीछे, उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.5 खुद से कंप्लीट करनी है। 6 is multiplying a two digit number by a two digit number। फर्स्ट मेथड एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 33 by 12। आपको 33 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 इज फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। स्टेप 2, नाउ मल्टीप्लाई 33 by 2 वंस हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 66। सबसे पहले हम 33 वाले नंबर को वन वाले डिजिट से, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66। तो राइट 66 बिलो देयर। 66 इज द फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, तो हम 66 को नीचे लिखेंगे। जो 66 है वो हमारा पहला पार्शियल प्रोडक्ट है। स्टेप 3, नाउ मल्टीप्लाई 33 बाय 110। उसके बाद हम 33 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर 1 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 33 10, इट मीन्स 330। यदि हम 1 टेंस की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 33 में, तो हमारा आंसर आएगा 33 टेंस। और टेंस मतलब क्या होता है, एक जीरो आ जाती है, तो ये बन गया हमारा 330। तो राइट 330 बिलो, तो हम 330 को नीचे लिख देंगे। हियर 330 इज द सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट। जो 330 है वो हमारा सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट है। स्टेप 4, फाइनली ऐड द टू पार्शियल प्रोडक्ट्स। अब हम लास्ट में इन दोनों पार्शियल प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। हियर 66 प्लस 330 इज इक्वल टू 396। तो राइट 396 एज द फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आया है, 396 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 33 इज इक्वल टू 396। हमारा आंसर आएगा 396। सेकेंड मेथड एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 73 बाय 25। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई 73 बाय 5 ऑफ 25। हम 25 में से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 73 में। 5 मल्टीप्लाई बाय 73 हमारा आंसर होता है 365। तो हमने पहले 5 की मल्टीप्लाई 73 में करी, हमारा आंसर आया 365। तो राइट 365 बिलो, तो हम नीचे 365 लिख देंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है हमारा, फर्स्ट पुट जीरो और क्रॉस एट वंस प्लेस बिलो 365। तो सेकंड मेथड ये है कि हम 365 के नीचे या तो जीरो या फिर क्रॉस को पुट करेंगे। देन मल्टीप्लाई 73 बाय 2 ऑफ 25। फिर हम 25 में से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 73 में। 2 मल्टीप्लाई बाय 73 इज इक्वल टू 146। यदि हम 2 की मल्टीप्लाई 73 में करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 146। तो राइट 146 बिलो एंड बिफोर जीरो। हम जीरो से पहले 146 को नीचे लिख देंगे। स्टेप 3 हमारा फाइनली ऐड 365 एंड 1460। दैट इज जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1825। तो 1825 इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो है 1825। दस
25 मल्टीप्लाई बाय 73 इज इक्वल्स टू 1825। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज 4.6। जिस तरीके से अभी आपने एग्जाम्पल समझे हैं पीछे, सेम उसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.6 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, 7 दिस मल्टीप्लाई अ 3-digit नंबर बाय अ 2-digit नंबर। एग्जाम्पल 343 बाय 67। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट अरेंज द नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज कर लेंगे कॉलम में। स्टेप 2, नाउ मल्टीप्लाई 343 बाय 7 ऑफ 67। 67 में से हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 343 में। हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 343 इज इक्वल्स टू 2401। जब हम 7 की मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2401। तो राइट 2401 बिलो। तो हम नीचे 2401 को लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ पुट 0 एट वन प्लेस बिलो 2401। अब हम 2401 के नीचे 0 को पुट कर देंगे। स्टेप 4, नाउ मल्टीप्लाई 3443। स्टेप 4, नाउ मल्टीप्लाई 343 बाय 6 ऑफ 67। अब हम 67 में से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 343 में। हियर 6 मल्टीप्लाई बाय 343 इज इक्वल टू 2058। हमारा आंसर आएगा 2058। तो राइट 2058 बिलो 0। तो हम 0 से पहले 2058 को लिख देंगे। स्टेप 5, फाइनली ऐड 2401 एंड 20,580। हियर 2401 प्लस 20,580 इज इक्वल्स टू 22,981। हमारा आंसर आएगा 22,981। तो राइट 22,981 एज द फाइनल प्रोडक्ट। Thus 67 मल्टीप्लाई बाय 343 इज इक्वल्स टू 22,981। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज 4.7। जिस तरीके से अभी आपने एग्जांपल समझे हैं उसी के बेस पर आपको एक्सरसाइज 4.7 खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, 8th इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 1, अ मैगजीन कंटेन्स 224 पेज। एक मैगजीन में 224 पेजेस हैं। हाउ मैनी पेजेस वुड 6 सच मैगजीन्स कंटेन। तो सेम ऐसे 6 मैगजीन्स में कितने पेज होंगे। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पेजेस इन वन मैगजीन। एक मैगजीन में कितने पेजेस हैं 224। नंबर ऑफ मैगजीन्स कितनी है 6। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 224 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1344। Thus 6 magazines will contain 1344 pages. Example 2, a packet has 12 crayons. एक पैकेट में 12 crayons हैं। How many crayons would 50 such packets have? तो 50 पैकेट्स में कितने crayons होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इन वन पैकेट। एक पैकेट में कितने क्रेयॉन्स हैं 12। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 50। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स कितने होंगे हम 12 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 600। 10 50 पैकेट्स विल कंटेन 600 क्रेयॉन्स। मतलब 50 पैकेट्स में कितने क्रेयॉन्स होंगे 600 क्रेयॉन्स होंगे। सेम इन एग्जाम्पल्स के तरीके से आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी खुद से कंप्लीट करनी है।